हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे इस नए बैच की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि हम इस बैच की शुरुआत करने वाले हैं। 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन होंगे और 7 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी। लगभग 1 साल की वैलिडिटी है इस बैच के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बैच की शुरुआत करने से पहले, क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या क्या होगा, ये किस किस एग्जाम्स के लिए यूजफुल होने वाला है, इसमें हम किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, हम क्या कुछ पहले डिस्कस करेंगे, क्या कुछ बाद में डिस्कस करेंगे, किस तरह से अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और इस इंट्रो वीडियो में मैं यही सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे, सही गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर रिजल्ट के लिए डायरेक्शन, गाइडेंस दोनों का सही होना बेहद जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आप ये देख लें कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं हमारे जो इस बैच को लेने से कवर हो सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी राज्य के पीसीएस एग्जाम, चाहे राजस्थान का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, भारत के किसी भी भारतवर्ष यानी राज्य के अंदर जो पीसीएस एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनका एग्जाम हो आपके पास, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके पास कोई सीडीएस या सीएपीएफ का एग्जाम हो जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसमें जो इकोनॉमिक्स का सेगमेंट रहता है उसकी तैयारी आपको करनी हो, किसी भी राज्य के टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी हो, या किसी राज्य के एस्टेट या टेट एग्जाम की तैयारी करनी हो, चाहे वो क्लास 11 12 के लिए हो या वो वर्ग 1 जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर या बाकी राज्यों में भी, तो उसकी तैयारी आपको करनी हो, चाहे आप लेक्चरार की कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, जीआईसी की कर रहे हो यहाँ पर, या इसके अलावा आप तैयारी करो बीपीएससी का जो टीआरई 4 और टीआरई 5 आने वाला है इन फ्यूचर, उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल मेंस में स्पेशली एक पेपर रहता है इकोनॉमिक्स का, 100 क्वेश्चंस आपके रेज किए जाते हैं वहां पर, अगर आप स्पेशली उसकी तैयारी भी करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कवर कर सकते हैं। और साथ ही नेट जेआरएफ के लिए भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये बैच। ये सब कुछ आपको इस बैच में कवर हो जाएगा। अगर आप तैयारी एसएससी की भी कर रहे हैं, सीजीएल के लिए प्री और मेंस की, सीएचएसएल के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि हम एक बार कवर करना चाहते हैं और फिर दोबारा से करने की जरूरत ना पड़े, तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हमारी बात हो गई किस किस बैच, जो क्लासेस है हमारी, जो हमारे पास बैच की इंफॉर्मेशन है कि वो यूजफुल रहेगा और किस एग्जाम के लिए रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस हम बैच की शुरुआत कब करने वाले हैं और इसमें क्या कुछ रहेगा, अगर तो देखेंगे भाई, 5 नवंबर को शाम 7 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। 7 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी हमारी, और जो क्लासेस हैं वो हमारे पास मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, यानी कि वीकली हम 5 डेज क्लास करेंगे, मंडे टू फ्राइडे। और रिक्वायरमेंट होने पर हम सैटरडे को भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट है या नहीं, लेकिन जनरली तौर पर मंडे टू फ्राइडे हमारे पास 5 डेज क्लासेस का शेड्यूल रहता है। ये क्लासेस हमारे पास मॉर्निंग में होंगी 9:45 to 11, यानी सुबह 9:45 से लेकर 11 बजे तक हम ये क्लासेस करेंगे, यानी कि एवरी डे 1 घंटा 15 मिनट की लगभग क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि इन क्लासेस के अंदर मैं आपको बताऊं तो लगभग 85+ क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अप्रॉक्स में 90 क्लासेस मैं आपको दूंगा, जिसके अंदर हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल हो, या इसके अलावा आप देखिए कि कई बार हमारे पास इकोनॉमिक्स के सेगमेंट के अंदर ही थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी पूछ लिया जाता है कुछ एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन हो, वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। और इस बैच की वैलिडिटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सबको करने में लगभग 4 and 5 months का टाइम लगेगा, 4 से 5 महीने तक ये क्लासेस चलेंगी लगभग। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों के पास लगभग 7 से 8 महीने रिमेनिंग होंगे इनको रिवाइज करने के लिए। इन क्लासेस को आप बार बार देख सकते हो, क्योंकि पूरे कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल की रहेगी। यानी आपके ये ऐप के अंदर जो माई कोर्स आपका जो बैच रहेगा वो 1 साल तक आपके पास रहेगा, उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा वहां से।
चलिए भाई, तो ये बात आपको याद रखनी। लेकिन इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये डिमांड करते हैं कि हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन हम एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और स्पेशली जो हायर लेवल की स्टडी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात यूपीएससी की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं और पीजीटी टीजीटी टीआरई की कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वहां पर एनसीईआरटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसीलिए इस बार, क्योंकि आप जानते हैं अभी दिवाली का सेलिब्रेशन चल ही रहा है, और इस दिवाली सेलिब्रेशन में दिवाली का गिफ्ट आप लोगों के लिए है इस बैच के अंदर, क्योंकि ये पहली बार इंक्लूड किया जा रहा है आप लोगों के लिए कि इस बार आपको जो एनसीईआरटी है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, क्योंकि आप जानते हैं क्लास 9 से पहले जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन नहीं होता है, क्लास 9, 10th, 11th और 12th की जो 4 साल की जो इकोनॉमिक्स है और जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उसको मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। और उसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी की वीओडी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, जो कि एक समरी होगी एक जगह में, क्योंकि जब आप पूरे सिलेबस को कवर कर चुके होंगे तब एनसीईआरटी को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहेगा, क्योंकि आप लगभग सारे ही कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे। लेकिन फिर भी मैं एक समरी फॉर्मेट में आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप एक बार क्लास को देख सके, आप देख सके कि एनसीईआरटी की बुक्स में क्या लिखा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो इसके पूरे जो चैप्टर्स हैं आप लोगों को वो भी अपलोड करा दिए जाएंगे, और उसके बाद उस एक चैप्टर की एक समरी बनाकर जिसको स्टूडेंट पढ़ सकें और कंटेंट को समझ सके, मैं वो भी प्रोवाइड करूंगा इस बैच में। तो एनसीईआरटी की जो समरी है उसकी जो वीओडी क्लासेस है वो मिलेंगी, पूरे सिलेबस की वीओडी क्लासेस भी मिलेंगी। इसके अलावा जो पूरा सिलेबस है हमारी, उसकी वीओडी क्लासेस भी मिलने वाली हैं। यानी अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम 5 महीनों से पहले हो जाता है और उसको लगता है कि मुझे क्लासेस लाइव करने में समय लगेगा, तो वो वीओडी क्लासेस यानी कि पूरा का पूरा बैच वीओडी फॉर्मेट में भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। जो हमारा लास्ट कंप्लीटेड बैच है उसकी सारी वीओडी क्लासेस इसके अंदर अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन बस आपको याद रखना है, सारे टॉपिक याद रखने हैं, और हिंदी इंग्लिश को लेकर कोई समस्या नहीं है। दोनों भाषाओं का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा, नोट्स बनाने में हो, बात को समझाने में हो, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा मैं आपको। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होगी और लास्ट में हम मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करेंगे भाई, चैप्टर वाइज और मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि हम प्रीवियस ईयर पेपर का भी सॉल्यूशन करते हैं, जो मैं वीडियो आपको ऑलरेडी इंट्रो कैटेगरी में आप देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको। जो हमारे एग्जाम होते रहते हैं उन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करते हैं, यानी कि मिक्स्ड चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो हम क्लासीफाई कर कर आते ही हैं, लेकिन एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आप इंट्रो वीडियो में देखिए कि यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हमारे आईएएस एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पूछे गए उन पर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी तरह सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए, सीएपीएफ के एग्जाम में पूछे गए, टीआरई के एग्जाम में पूछे गए, अलग अलग राज्यों के स्टेट एग्जाम में, अलग अलग राज्यों के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए सवाल जो है उनकी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी कि हमारी जो डायरेक्शन है वो सही है या नहीं। यानी प्रीवियस ईयर जो क्लासेस है, कुछ हमारे एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो है हम उनको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज करे। और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है जस्ट 699 की फीस में, 699 रुपये आपको टोटल अमाउंट पे करना है। और लगभग ये 4 से 5 महीने क्लासेस चलेंगी। उसके अलावा वीओडी क्लासेस, एनसीईआरटी होगी, प्रैक्टिस रहेगी, जो भी कुछ रहेगा इसके अंदर वो सारा इसी में इंक्लूडेड होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो सिलेबस है, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक्स कहने से काम नहीं चलता हमारा, क्योंकि इस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारा कंटेंट आता है। मैं आपको ये बात बता दूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना लेवल आपका आता है ना उतना ही लेवल आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी। और आपके पास जो भी थ्योरीज हैं, जो भी कंटेंट आपके पास पूछा जाता है, चाहे वो माइक्रो से हो या मैक्रो से हो, और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी से हो, लेकिन बहुत सारे कर्व्स पूछे जाते हैं, बहुत सारी थ्योरीज पूछी जाती हैं, जो अलग अलग हमारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनकी थ्योरीज पर भी बात की जाती है। जैसे कि हमसे सवाल पूछा जाता है रेंट थ्योरी को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी क्या होती है, प्रॉफिट थ्योरी क्या है, इंटरेस्ट थ्योरी क्या है, हमारे पास वेजेस थ्योरी हमारी क्या कहती है। इसके अलावा आप देखें स्टैटिक्स में भी बहुत सारे पोर्शन हमारे इंक्लूड होते हैं। और उसके अलावा आप देखो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड के बारे में बात हो, चाहे हमारा बजट हो, टैक्सेशन हो, आरबीआई और उसके फंक्शंस हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो,
बेसिक से शुरुआत करेंगे बिल्कुल, और बेसिक से शुरुआत करने के बाद एक आइडियोलॉजी आपको देने के बाद कि एक्चुअल हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होती है, और उसके बाद फिर हम एक एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बस मैं एक ही बात कहूंगा, फाइनली क्लास की ज्वाइनिंग आप करने जा रहे हैं क्योंकि 7th से क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी। देखो, कोई भी टॉपिक है, टॉपिक के नाम को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका कंटेंट कितना होगा। क्योंकि अगर आप मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पर बजट है, तो बजट लगभग हर एक छोटे से छोटे एग्जाम में भी सवाल पूछ लिया जाता है, और एक बड़े से बड़े एग्जाम में भी सवाल बजट पर आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बजट को समझने के लिए हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कितना कंटेंट उसमें कवर कर रहे हैं। तो बजट मैं लगभग अपनी इस क्लास में आप सोचिए कि 5 डेज कराने वाला हूं, यानी 5 डेज का मतलब है कि लगभग 7-8 घंटे सिर्फ बजट पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम 7 से 8 घंटे बजट पर क्लास करेंगे तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कोई भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होगा। लगभग उसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं बचेगा आप लोगों को कवर करने के लिए। ऐसे ही मैं आपको टैक्सेशन पढ़ाऊंगा, लगभग 4 से 5 क्लासें टैक्सेशन की होंगी। लगभग इसी तरह मैं आपको बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ाऊंगा, लगभग 10 क्लासें उसकी होंगी। मैं आपको स्टैटिक्स की क्लासेस अलग से प्रोवाइड करूंगा स्पेशली, और वो स्टैटिक्स की जो अलग से क्लासेस होंगी लगभग 4-5 क्लासें मैं आपको दूंगा। तो ये 4-5 क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनने वाले हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्लस जो NCERT आप पढ़ लेंगे तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यानी इसका पूरा सिलेबस जो है मैं वो तुरंत ही इस वीडियो को देखने के बाद आप नोट्स में जाएंगे, और नोट्स में जाकर आप इसका जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। उस सिलेबस से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं या नहीं। या इसके अलावा भी आप चाहेंगे कि और कोई टॉपिक है ऐसा जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं उसे भी इंक्लूड करूंगा और आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। करंट इश्यूज को भी लेकर चलेंगे हम साथ में, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज है हमारी उनको भी इंक्लूड करेंगे, उसको भी कवर करेंगे इसमें। ये सब कुछ आपको मैं देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इतनी बात करनी थी मुझे। बाकी इस बैच में मिलते हैं 7 नवंबर को, पहली क्लास सुबह 9:45 पर। और आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है अब वो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जो काउंट होता था वो नहीं होगा। इसे इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, और इसमें बेहतर मार्क्स लेकर आने की जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू एवरीवन।